So hello students and welcome back to yet another video on AIR Cartel, जिसकी अपनी एक लेगेसी रही है रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में, बच्चों के साथ खड़े रहने में। और आज जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे 11th में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और कुछ बच्चे 12th में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। वो डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या मैं ड्रॉप लूँ, क्या मैं 11th में एडमिशन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लूँ, क्या मैं 12th में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि देखिए, अगर आप ड्रॉप ईयर में है, ठीक है, तो ड्रॉप ईयर में आपको, अगर मैं बात करूं कि कोलकाता रीजन में अगर आप हैं, इफ यू आर इन द कोलकाता रीजन, तो आपको ऐसी कोई कोचिंग नहीं मिलेगी। देयर इज नो कोचिंग प्रेजेंट इन कोलकाता रीजन, देयर इज नो कोचिंग इन कोलकाता रीजन, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के अच्छे एजुकेटर मिल जाए। ना ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के तीनों एजुकेटर मिलेंगे। तो पहले ये चीज मान के चलो, ये कोलकाता का आप कह लीजिए कि एक अनलकी चीज है कि कोलकाता के बच्चों को किसी भी कोचिंग में, कोई भी ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कुछ भी हो, अगर मैं कोई भी चीज गलत बोल रहा हूं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि हाँ सर, मेरे बैच के तीनों टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छे हैं, मेरे बैच के तीनों टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे हैं। हो सकता है कि 100 में से एक आध ऐसे लकी लोग होंगे जिनकी बैच में तीनों चीजें अच्छी हैं। तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। ये बच्चे 95-99% बच्चे के जहां पे 3 मेंटर्स अच्छे नहीं होते, एक मेंटर कहीं अच्छा होता है, कहीं 2 मेंटर अच्छा होता है। तो ऐसे कोचिंग में जाने के लिए आपको क्या है, ऐसे कोचिंग को फिर आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको यह भी देखना है कि आपके पास जो चीज मिसिंग है वो है पर्सनल मेंटोरशिप। वो क्या मिसिंग है बेटा? पर्सनल मेंटोरशिप मिसिंग है। और कभी भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो हजारों बच्चों को, 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई 5,000 बच्चों को पढ़ा रहा है, इनमें वो ये वाला पार्ट नहीं आ पाएगा। क्योंकि इनमें एक बैचेस में क्या होगा, लगभग 60-70 स्टूडेंट्स बैठेंगे। टीचर के पास, एक टीचर के पास एक दिन में 5-5 क्लासेस है, तो ना आपके डाउट्स बता पाएगा, ना ही आपको पर्सनल मेंटोरशिप दे पाएगा, ना ही आपकी पर्सनल मॉनिटरिंग कर पाएगा। तो मेंटोरशिप एंड मॉनिटरिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और ये सारे बैचेस के लिए, इवन 11th के लिए भी है, ड्रॉप वाले के लिए भी है और 12th वाले के लिए भी है, पर्सनल मेंटोरशिप। एंड यहां पे आपकी कंटिन्यूअस ट्रैकिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना मॉनिटरिंग के काम नहीं चलने वाला है। इसलिए बैच साइज जो है दैट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट से ज्यादा का बैच साइज जो है होना ही नहीं चाहिए। मैं अगर 30 बच्चे से ज्यादा पढ़ा रहा हूं एक बैच में, जैसे मैंने सुपर 30 जो लॉन्च किया है, उसमें 30 बच्चे से ज्यादा होंगे ही नहीं। और मेरे जो नॉर्मल बैचेस भी चलते हैं उसमें 30 स्टूडेंट्स का हमने एक लिमिट सेट किया है। किसी में अभी 5 स्टूडेंट है क्योंकि हमारी कोचिंग नहीं है, किसी में अभी 10 स्टूडेंट्स है, किसी में 3 स्टूडेंट्स भी है। ठीक है, तो मैक्सिमम बैच साइज कितने होने का? और 30 स्टूडेंट्स का। तो टीचर क्या है, आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, आप कितने घंटे स्टडी आवर कर रहे हैं, आपकी क्या नाम है, टाइम टेबल क्या है, आप कौन से क्वेश्चन में अटक रहे हैं, वो उसको याद रहेगा और वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। और इसका फायदा आपको सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ये किसी भी बैच के लिए, चाहे आप ड्रॉपर 11th एंड 12th में है, और अगर कोलकाता, वेस्ट बंगाल रीजन से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि हम ये वीडियो आपको इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा गोल बस सिंपल है, 200 स्टूडेंट्स को मेंटर करना। ठीक है, 200 स्टूडेंट्स का टारगेट हमने लिया हुआ है मेंटोर करने का, और हमारा 150+ सिलेक्शन हो अक्रॉस अ डिफरेंट एग्जामिनेशन। 150 सिलेक्शंस इन नीट, 150 सिलेक्शन इन जेई, सारा मिला के हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एनआईटी, आईआईटी 150+ लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हम इन 200 स्टूडेंट्स को बोर्ड सपोर्ट का भी
प्रोविजन देंगे, यानी इनके बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आए, ठीक है, इनके बोर्ड्स में भी क्या है, अच्छे नंबर आए, ग्रेटर देन 90% मार्क्स उसके बोर्ड्स में भी सिक्योर आए, और ये हम करके दिखाएंगे। यानी ये एकदम गारंटीड है कि हम लोग 100% श्योर है कि जो बच्चा हमारे पास आएगा उसके बोर्ड में भी 90% हम लोग स्कोर करवाएंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपको कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो आप अपनी फीस जो है, जो बची हुई फीस है, जैसे आपकी 6 महीने की फीस है, ठीक है, या 1 साल की फीस है, आपने 6 महीने क्लास किए हैं बट आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो हम लोग आपको 6 महीने की फीस, 6 मंथ फीस जो है, 6 मंथ्स आपने क्लास किए और 6 मंथ्स आपको नहीं करने का मन है, तो 6 मंथ्स के बाद आपकी जो रिमेनिंग क्लास है, लेफ्ट क्लास है, ये फीस आपको रिफंड हो जाएगी, ये फीस आपको बेटा रिफंड हो जाएगी, ठीक है। और अभी तक हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमसे एक भी बच्चे ने रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया है। दे आर वेरी सेटिस्फाइड, दे आर वेरी मतलब गार्जियंस को भी ये पता है कि हम लोग जो बोलते हैं उसको डिलीवर करते हैं। बट स्टिल अगर हमारे कोई भी मेंटोर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, देन यू कैन आस्क फॉर रिफंड प्रोसेस। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, अभी आप लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो 12th में कहीं एडमिशन लेता है, 12th में 1 साल के लिए कहीं एडमिशन लेते हैं, इनको वादा किया जाता है 12th जो करेंटली 12th स्टडिंग है, जो करेंटली 12th स्टडिंग है, इनको वादा किया जाता है कि आपकी हम 11th भी कंप्लीट कराएंगे और आपकी हम 12th भी कंप्लीट कराएंगे। बेटा जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे ये प्रॉमिस कर रहा है ना कि 11th और 12th स्टडिंग में रहते हुए आपकी करा देंगे, ठीक है, ड्रॉपर बैच में हो सकता है क्योंकि उनकी स्कूल नहीं रहती है, ड्रॉपर बैच में इट्स पॉसिबल, ठीक है, 100% ड्रॉपर बैच में ये पॉसिबल है क्योंकि इनकी स्कूल नहीं रहती है। लेकिन जो 12th में स्टडी कर रहा है उसकी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, और मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे बच्चों को ट्रैप करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको 11 भी कंप्लीट कराएंगे, 12 भी कंप्लीट करेंगे। बेटा ये नहीं होने वाला कंप्लीट आपको, क्योंकि आपको फ्रेश बैच में डाला ही नहीं जाएगा, आपको जो उनका कैरी फॉरवर्ड 11th का बैच है, यानी यू विल बी एडमिटेड टू कैरी फॉरवर्ड 11th बैच, ठीक है। तो आप अगर 1 साल के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भैया ब्रांड में जाओ ही मत, फिर आपको एकदम पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, ठीक है। आप या तो फिर ड्रॉपर 1 साल वेट करो, ड्रॉपर में एडमिशन लेना, या फिर आप पर्सनल मेंटोर्स ढूंढ लो, ठीक है। बट यहां पे आपके ब्रांडेड कोचिंग, पर्सनल मेंटोर्स ढूंढो, ब्रांडेड कोचिंग में जाओगे बर्बाद हो जाओगे, एकदम निश्चित 100% स्ट्राइक रेट के साथ बर्बाद हो गए। तो ब्रांडेड कोचिंग में आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आपसे वादा कराया जाएगा 11th भी कंप्लीट कराएंगे बट वो नहीं कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बेटा इंश्योर करनी है कि आपके पास कैसा माहौल रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हमेशा किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले मेरा हमेशा रहता है कि रिसर्च ऑन द टीचर्स यू आर गेटिंग या यू आर गोइंग टू गेट, और ये जो है ना कोई आपको करने देगा नहीं, आपको टीचर्स बताए नहीं जाएंगे किसी भी बैच में। तो यहां पे भी अगर आपने रिसर्च नहीं किया अपने टीचर्स के ऊपर तो आपके पैसे वेस्ट है, ठीक है। बट अगर आपने सही से रिसर्च किया हुआ है कि हु इज द बेस्ट केमिस्ट्री फैकल्टी इन योर सिटी, हु इज द बेस्ट मैथमेटिक्स फैकल्टी इन योर सिटी, हु इज द बेस्ट फिजिक्स फैकल्टी इन योर सिटी, बच्चों से बात की हुई है, ठीक है, गार्जियन के बीच में आपको पता है, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो ये आज का एक सिंपल अवेयरनेस वीडियो था फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता। कैसा लगा वीडियो, क्या मैंने आपकी हेल्प की? अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई ट्रैप हुआ है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई स्कैम हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।